उससे उम्मीद लगाना छोड़ दो मेरी बेटी। मीरान एक पत्थर दिल इंसान है, वो सिर्फ टूट सकता है। उस पर भरोसा करना बेवकूफी है तुम्हारी। मैं सच का सामना करने को तैयार हूं। अगर तुम्हें खत मिल गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम वो सबको दिखाओगी और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे? वो कह देंगे कि ये सब झूठ है, दिलशन ने ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं, और कहेंगे कि खिज़र एक मरी हुई औरत के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर क्या होगा? तुम ही परेशान होगी ना। मैं आज के बाद अपने मासी के पीछे नहीं भागूंगी, अब पलट कर नहीं देखूंगी। मैं आज के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे बाबा के लिए होगी। रेयान, क्यों फोन किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और मैं एक ही आसमान को देख रहे हैं इस वक्त? अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं। मेरे पास आने का सोचना भी नहीं। अब तुम बंद कर रही हो मैं फोन। शायद तुम्हें भी नींद इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात हैं। एक दूसरे के खिलाफ होना तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। शायद तुम भी यही चाहती हो कि हम दोनों पास होते हैं। अरे बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, नहीं यूसुफ अंकल, नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैंने सोचा थोड़ी ताजा हवा खा लूं। अच्छा। ये तो बिल्कुल ही सूख गया है। हाँ, लगता है किसी ने पानी ही नहीं दिया। अब ये नहीं खिलेगा। ये मर गया है यूसुफ अंकल। तुम्हें कैसे पता? इसकी जड़ें मजबूत हैं। हमेशा याद रखना, जब तक जड़ें जिंदा हैं पौधा नहीं मर सकता। तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, दिल में जैसे प्यार मोहब्बत खत्म नहीं होती, ऐसे ही इस पौधे की मिसाल है। अगर अपनी मोहब्बत की तरह इसकी देखभाल की जाए तो ये जिंदा हो जाएगा। बहरहाल मैं इसे ले जाता हूँ और ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, चलो मैं इसे ले जाता हूँ। हो सकता है मेरी मोहब्बत से ये फिर से जिंदा हो जाए और पहले की तरह हरा भरा नजर आए। यूसुफ अंकल। हाँ बोलो बेटी। आप मास्टर जिब्रान को जानते हैं क्या, जो एक दौर में सुनार का काम किया करते थे? हाँ बेटी, जानता हूँ मैं, लेकिन अब वो काम नहीं करते। तो क्या वो जिंदा है? हाँ जिंदा है, लेकिन अब वो रहते नहीं है यहाँ। मैंने सुना था अपने बेटे के साथ किसी दूसरे शहर चले गए। कहाँ गए हैं ये मुझे नहीं मालूम। वैसे क्यों पूछ रही हो? दरअसल बाबा ने बताया था अपने बारे में, उस कहानी में उनका जिक्र था। मैंने सोचा कि जिंदा है या अच्छा नहीं। बेटी, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। मीरान, मीरान, मुझे तुमसे अभी बात करनी है कुछ। मीरान, मीरान जवाब दो ना। क्या कह रही थी? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम वहां मेरे पास नहीं हो। क्या करूं, मैं भी आ गया तुम्हारे पास।
लास्ट टाइम जो हुआ वो कम था जो दोबारा आ गए हो यहाँ पर? चले जाओ। तो तुम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं अब भी यहां पर रहता हूं और तुम यहां पर मेरे पास। हम जितना मर्जी चाहे दूर हो जाए, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते रेहान। हम अलग हो चुके हैं मीरान। आज सुबह मैंने तुम्हें बताया, आज के बाद हम एक साथ सिर्फ सच को ढूंढने के लिए होंगे, उसके अलावा कभी भी नहीं। रेहान और मीरान अब एक नहीं। अगर रेहान नहीं तो मीरान भी नहीं, ये बात याद रखना। तुम्हारी आंखों के बिना मेरी दुनिया वीरान है। देखो, मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूं तुम्हारा जिस्म कांप उठता है, हाथ कांपते हैं तुम्हारे। तुम अपनी जबान से जितना चाहे लड़ लो, लेकिन तुम्हारी आंखें, दिल जबान का साथ नहीं देते। और तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम्हारी अकल तुम्हारे दिल से कभी नहीं जीत पाएगी रेहान। दूर रहो मुझसे, बस बहुत हो गया मीरान। नहीं, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करना रेहान। ये अंगूठी एक दौर में मास्टर जिब्रान से बनवाई गई थी। मैं जानती हूं वो कहां रहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? ये रिंग मेरे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को दी थी। देखो रेहान, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कुछ न कहूं, लेकिन खिजर शार्दुल अपनी हद पार कर रहे हैं। यह अंगूठी मेरी अम्मी को मेरे बाबा ने दी थी, मेरे बाबा ने। और जब वो फौत हुई तो यह अंगूठी उनकी उंगली में थी। देखो अब रेहान, देख लो बस, तुम्हारे बाबा झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये झूठ है तो चलो मेरे साथ सच का सामना करने के लिए। तुमने कहा था कि तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं सच का सामना करने के लिए रेहान। ठीक है, इस वक्त तुम जाओ यहां से, और जब तक मैं ना कहूं मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं।